सितारा, तुम्हें मेरी कैसे याद आ गई? हाँ रहने दो, तुम हमेशा वादा करके तोड़ देती हो। ये कह कर के वादे तो तोड़ने के लिए होते। बस बस अब शेर सुनाने मत बैठ जाना। सच में तुम मुझे मिलने आ रही हो आज? बस फिर जल्दी से आ जाओ, खूब बातें करनी है तुम्हारे साथ। कौन सी बातें? लो, जो हर सास के दिल में होती है। और ये बहुएं, अरे हम सासों को मुफ्त में बदनाम करती हैं, ऐसे जैसे कोई गोल्ड मेडल लेना होता है। हद है। मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। कौन आ रहा है मामा? मीसनी, तुम्हारी चुप चुप कर बातें सुनने की आदत नहीं गई? अल्लाह माफ करे मामा, इस घर में आने से पहले ना मुझ में एक भी बुरी आदत नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर पता नहीं मैंने आपसे क्या क्या सीख लिया है। हाँ हाँ, मुझे तो पहले ही पता था। हर बात हम पे डाल दो, हर इल्जाम हम पर लगाओ। मामा कान खोल कर सुन ले कि मुझे छुप छुप कर बातें सुनने की कोई आदत नहीं है। तो क्या तुम्हें इल्हाम हुआ था? इल्हाम नहीं हुआ था, ये जो आप चिल्ला चिल्ला कर ऐलान कर रही थी ना, वहीं से सुना है मैंने। और फिर कान में बात तो पड़ ही जाती है। और मैं फजूल लोगों से बात नहीं करती। हाँ, तो मैंने कौन सा आपको दावतनामा भेजा था? मैं फजूल दावतनामे फाड़ कर फेंक देती हूँ। तो मैं कौन से संभाल कर रख लेती हूँ। फजूल बहस नहीं करो। ये बताओ ताशु कहाँ है? जॉगिंग करने गया है। जॉगिंग? मुंह है उसका जॉगिंग करने वाला? अच्छा जल्दी से उसे फोन करो और मुझसे बात करवाओ। मैं उसे कहूँ कि मेरी सहेली आ रही है, उसे बस स्टैंड से ले आई। क्या? ताशु आपकी सहेली को लेने जाएगा? अच्छा फजूल बहस नहीं करो। ये बताओ कि ताशु मेरी सहेली को लेने जा सकता है या नहीं? ओफो मामा, ताशु आपकी सहेली को कैसे पहचानेगा? अरे मेरा बेटा है, पहचान लेगा वो। बस तुम फोन करो और मेरी बात कराओ। आओ, बेल जा रही है। यार रूज भी ना, मुझे पता था कॉल करेगी, मेरे लिए जूस बनाया होगा। हेलो डार्लिंग। ताशु, तुम कहाँ और कब घर आओगे? अरे रूज, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मामा जैसी लग रही है। लग नहीं रही, तुम्हारी माँ ही बोल रही है। मामा। अच्छा हैरान मत हो, बस ये बताओ कब घर आना है? मुझे तुमसे काम है। अरे क्या मतलब, कहाँ से वापस आना है? जॉगिंग से। अरे क्या हो गया मामा, मैं तो घर के कपड़ों में नीचे ही जिम कर रहा हूँ। ओ लॉन में? छूट के पाँव नहीं होते। यहाँ तुम्हारी बीवी कह रही है कि वो जॉगिंग करने गया हुआ है। अरे मामा, उरूज को लगता है जब मैं उसके पास नहीं होता तो मैं घर में ही नहीं होता, यानी कहीं बाहर हूँ, चाहे वॉशरूम में क्यों ना हूँ। अरे चुप करो, बड़े आए रोमियो जूलियट की जोड़ी। जल्दी से आओ, मुझे तुमसे काम है। अरे भाई उरूज, बेटा तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं हुआ पापा। मूड तो खराब है तुम्हारा, कुछ ना कुछ हुआ है। अच्छा हुआ क्या है मुझे बताओ। मामा की कोई सहेली आ रही है। ओ नहीं, अरे वाह, कब आ रही है, कब आ रही है? कि आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? वो खुश, हाँ देखो बेटा, वो मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। लेकिन जो मेहमान छुट्टी वाले दिन मेहमान बनकर आ जाए वो मेहमान नहीं, जहमत होते हैं पापा। आज मेरा और ताशु का बाहर घूमने का प्लान था। हाँ तो घूमो, जाओ घूमो फिरो भाई, रोक कौन रहा है तुम्हें? अरे मैं देख लूंगा सबको। हाँ क्या पापा, वो मामा की मेहमान है। अब वो मेरा मतलब है कि किसी की वजह से अपना प्रोग्राम क्यों खराब कर रही हो बेटा? अब पापा कोई एक मुसीबत हो तो बंदा कहे ना। ताशु को मामा की सहेली को लेने के लिए बस स्टैंड पर जाना है। अब जब वो यहाँ आ जाएंगी तो हम कैसे जा सकते हैं? ये बात तो है। ये घर जो है ना, ये है तुम्हारी सास का, हुक्म भी उसी का चलेगा इस घर में। मुझे पता था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए जो कुछ करना है अब मुझे ही करना है। मैं अपने कमरे में खुद को बंद कर लूंगी और बाहर नहीं निकलूंगी। करते रहे अपने मेहमानों की खिदमतें खुद ही, देखती हूँ मैं भी। बेटा अरे अरे उरूज उरूज। ताशु अब बुत बनकर क्या खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? जाते क्यों नहीं हो? मामा एक छोटा सा मसला है मेरा।
अरे बेटा, शादी के बाद तो तुम्हारे मसले ही मसले हैं। खैर बताओ, क्या मसला है? वो मामा, मैंने उरूज से वादा किया था कि आज उसे मैं बाहर लेके जाऊंगा। अच्छा, आप माँ को छोड़कर बीवी का वादा पूरा करना चाहते हो? अरे नहीं नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेबी भी तो जरूरी है ना। अभी नई नई शादी हुई है, जवान है हम लोग, समझ रही हैं आप? ताशफीन मियाँ, ये जो चोंचले हैं ना, ये शादी के बाद कुछ ही दिन चलते हैं। अगर इसकी आदत बना लोगे, बीवी की हर बात पर आमीन कहोगे, तो बेटा ना घर के रहोगे ना घाट के। अरे मामा कैसी बातें कर रही हैं? मैंने मना कब किया? मना नहीं करे तो हाँ भी तो नहीं ना किया। बीवी 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 कर रहे हो तुम बस। अब मुझे ये बताओ कि तुम किसको रखोगे, बीवी को या माँ को? ओहो, मतलब माँ को या बीवी को? बीवी। बीवी? ताशु, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाय अल्लाह, मैं मर गई। तुमने माँ को पीछे छोड़ के बीवी को आगे कर दिया। अल्लाह, मुझे पता था। मैं लुट गई, आज मैं लुट गई। अरे मामा कैसी बातें कर रही हैं? इसमें लूटना कहाँ से आ गया? बस बस, मुझे आ गई समझ, बस आ गई समझ। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, और मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मामा ये कवाली है। हाँ ना, तो आज के बाद मुजारों पर कवालियां ही तो किया करूंगी। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? पता है मुझे, तेरे अब्बा की रूह आई होगी, उनकी रूह तड़प रही होगी तेरी बातें सुनकर, तेरी करतूतें देखकर। जा अपने अब्बा को लेकर आ, जा। अब्बा क्या हो गया? मैं देखता हूँ कौन है। जाओ लेकर आओ अपने अब्बा की रूह को। पापा तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये कौन है? तुम्हारी सास है। उरूज को नहीं बताना यार, मैंने अभी अभी मार्क की है। क्या मतलब, शादी के लिए मार्की भी कर ली? अरे यार मार्की नहीं यार, मार्क मार्क। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अभी अभी निशानदेही की है इनकी। पापा ये अच्छी बात नहीं है। मार्क करना नहीं, इस उम्र में ये काम करना। उरूज की मम्मा है ना, बिल्कुल हूबहू ऐसी ही थी। उनकी भी आंखें ऐसी ही नीली नीली थी यार। इनकी आंखें तो ब्राउन है। वो असल में ख्वाब और हकीकत में कुछ तो फर्क होता है ना यार। मुझे पता नहीं था पापा कि आप इतने रंगीन मिजाज हैं। अबे ये उम्र ही ऐसी है यार। एक्सक्यूज मी। अरे कमाल हो गया। अरे हसीना की आवाज बिल्कुल तुम्हारी सास जैसी है यार। पापा प्लीज ये सास सास मत करें। बेटा जब इसे कोई एतराज नहीं तो तुम्हें क्यों एतराज है भाई? एक मिनट, मुझे उनसे बात तो करने दे। नहीं, मेरा मतलब है कि वैसे ही ऐसी बातें घर के बड़े करते हैं, लेकिन तुम कर लेना और बता देना इनको कि मैं अकेला रहता हूँ, अकेला हूँ। ओहो, आप दोनों अपनी बातें कब खत्म करेंगे? पहले ये बताएं कि आप दोनों में से शबनम कौन है? देखें, बात सुनिए, जो गहरी गहरी सांस ले रहा होगा ना, वही शबनम है। हाँ। पापा ये आपको क्या हो रहा है? अब क्या करूं बेटा, कंट्रोल नहीं हो रहा ना। अरे ओहो पापा, मेरे ख्याल से ये मम्मा की दोस्त है जिन्हें मैंने लेने जाना था। ये मम्मा का नाम भूल गई हैं। आपका नाम सितारा है ना? टिमटिमाता हुआ तारा हूँ, आसमान से टूटा हुआ सितारा हूँ। ये सितारा मेरी किस्मत का सितारा है। ताशु, तुम्हारी मामा की दोस्त है ना, अंदर ले चलते हैं इनको। आइए आइए आइए। जी चले चले, आपको मैं मामा से मिलाता हूँ, आपकी शबनम से। चले चले चले, आफ्टर यू आफ्टर यू। समझ तो क्या है खुद को, बीवी से ज्यादा मामा इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए।
अपनी मामा की सहेली को लेने के लिए जाएगा तो जरूर। क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, मैं ना पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ताशु ने जाना तो जरूर है। लेकिन अगर वो यहाँ आ भी गई तो क्या हुआ? मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी। मैं भी देखती हूँ उसके लिए खाना पीना चाय पानी का बंदोबस्त कौन करता है। मैं इस कमरे में ही बैठी रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ये तो मुझे किसी एंगल से सितारा नहीं लग रही। अरे मेरे एंगल से देखें, शायद शायद आपको कुछ याद आ जाए, गौर से देखें। अरे मम्मा क्या हो गया आपको? इतनी जांच पड़ताल तो पुलिस वाले भी नहीं करते। क्या ये आपकी दोस्त सितारा नहीं है? यार समझ नहीं आ रही, 20 साल बाद मिल रही हूँ लेकिन इतना सितारा तो नहीं बदल जाता। भाई देखिए, कभी कभी सितारा जो है ना वो मध्यम पड़ जाता है ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चुप, कैसी बातें कर रहे हैं? और ये मेरी सहेली है या आपकी? अरे मौका मिलने की देर है, वरना सही से भी आगे की बात हो जाए। ठरकी बुड्ढा। हेलो, जब से मैं आई हूँ आप लोग कसौटी खेले जा रहे हैं। कोई मुझे ये बताएगा कि मेरी शबनम कहाँ है? बांग्लादेश में। फिक्र मत करें, वो हम तलाश कर लेंगे उन्हें। कैसी बातें कर रहे हैं शिकारी साहब? हम एनजीओ से जो शबनम को फाइंड करते फिरेंगे। अरे बीबी, तुम्हारी शबनम यहाँ नहीं रहती। क्या? मेरी शबनम यहाँ नहीं रहती? शबनम, शबनम! अरे बीबी, शबनम! अरे मुद्दा पड़ गया। ओए बचाओ उसको। हाँ जमीला, मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब तुम ही बताओ, इन लोगों के साथ मैं कैसे रहूं? मेरा शौहर मेरी बात नहीं मानता, अपनी मामा की बात मानता है। क्या पापा? पापा यहीं रहेंगे। अरे वो मेरे ही पापा हैं। नहीं तो पापा को किसने कहा था कि घर बेचकर यहाँ रहने आ जाए? मुझे देर हो रही है जमीला, मैंने पैकिंग करनी है। अब मैं जब इस घर से जाऊंगी ना, तभी इनके होश ठिकाने आएंगे। बाय। ओए 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 ओए, अरे वाह! मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? जहाँ आप शबनम को ढूंढ रही थी वहाँ। शबनम कहाँ है? मेरी शबनम सो रही है वहाँ। कुछ शर्म करें इस्माइल साहब, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने और अरूज ने कसम खाई हुई है कि झूठ ही बोलना है। देखिए, मेरी बेटी का नाम मत लें बस। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुप कर। देखिए, मरीज के सामने बहस नहीं करते, मरीज डिस्टर्ब हो जाता है भाई। मरीज डिस्टर्ब होता है उसका बड़ा ख्याल है, और जो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं उसका कोई एहसास नहीं। देखें शमीम जी, अगर आप कहें यानी आपकी इजाजत जरूरी है, तो मैं इनसे मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? और मैंने शादी का कहा है, फांसी का नहीं। इस्लाम में 4 जायज हैं और मेरी तो ये दूसरी है। पापा कैसी बातें कर रहे हैं सबके सामने, मुझे शर्म आ रही है। बेटा, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। शमीम जी, पूछे तो सही जरा इनसे। फाइनल? हाँ फाइनल। सितारा, तुम डूबना चाहती हो? क्या मतलब है? मतलब ये कि ये जो तुम्हारे साथ इंसान नुमा चीज बैठी है, ये तुमसे शादी करना चाहती है। मुझे कबूल है। जाओ मौलवी को लेके आओ, निकाह अभी होगा इसी वक्त। आज ताशु के को पता करूंगी कि बीवी के हकूक क्या होते हैं। समझता क्या है खुद को? ताशु, मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ? मैं तो जूता सही कर रहा था। अच्छा, तो तुम मुझे रोकोगे नहीं? किस लिए? ताशु देखो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। सीधे सीधे अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम मुझसे माफी मांग लो, और हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ भी कर दूं। क्या बोले जा रही हो तुम? वहाँ तुम्हारे पापा ने दिमाग खराब किया हुआ, यहाँ तुम कर रही हो। क्या मतलब? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे अब्बा दूसरी शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है। अरे हमारी नहीं, अपनी दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं। नहीं। एग्जैक्टली, मेरा भी यही रिएक्शन था, लेकिन उन्हें कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन पापा दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? निकाह करके। अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन पापा शादी कर किससे रहे हैं?
अरे वो हमारी मम्मा की प्यारी सी फ्रेंड नहीं आई जिनका नाम है मिस सितारा, उनसे। अच्छा, तो ये साजिश तुम्हारी मामा की है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पापा उन्हें दिल दे बैठे हैं, बड़े दिल फेंक हैं वो। चलो चलकर पापा की शादी रोकते हैं। हाँ चलो चलो चलो, मैंने भी बड़े अरसे से मिर्च मसाला नहीं देखा। चला आओ देखो अपने पापा को, रूसी लिबास में मलबूस है। पापा ये सब क्या है? बेटा मैं अभी बोल नहीं सकता, अगर मैंने रुमाल मुंह पे से हटाया ना तो जो रूप चढ़ा है ना मुझ पे वो उतर जाएगा बेटे। इस उम्र में रूप नहीं चढ़ते, जिन चढ़ते हैं, जिन। मामा ये आपकी सहेली है ना? अरे भाई मेरी तो सहेली आई नहीं, इसको ये दोनों जबरदस्ती अंदर ले आए। ताशु बेटा देखो मौलवी साहब नहीं आया अभी तक, जाओ ना जल्दी से ले आओ, जाके जल्दी जाओ बेटे। ताशु तुम कहीं नहीं जाओगे। ओके हाँ? क्या? जी भाई, हमने सुना है कोई खातून आई है। यहाँ तो 3 खातून है, किससे मिलना है आपको? अरे भाई मुझे बताओ ना क्या बात है। बहन जी इस खातून की फोटो है मेरे पास। अरे मुझे दिखाए भाई, मुझे दिखाए खातून को, मैं देखूं भाई। भाई ये मेरी होने वाली बीवी की तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई भाई? शुक्र करें आप बच गए। कैसे? ये खातून पागल हैं और मेंटल हॉस्पिटल से भागी हुई हैं। अपनी बिल्ली का नाम शबनम बताती हैं। शबनम? बिल्ली का नाम शबनम? इनकी बिल्ली का नाम शबनम था और वो एक्सीडेंट में मारी गई थी। उस दिन से ये पागल हो गई है। मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। आप मुझसे शादी कर लेना। एक ही फंडा, कभी चिल मारो कभी बन जाओ गुंडा। लाइफ में सब कुछ सेट वेट है, हंस लोगे तो सब रीसेट है। जो ना समझे उसका है लॉस, जिंदगी तो चालू है बॉस। कभी बोनस कभी फुल फाइन, कभी लगता मूड ऑफलाइन। तू टेंशन ना ले मेरे भाई,